हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ इस प्रकार के वाक्य पढ़े थे, जैसे वह हॉकी, तो हॉकी खेल रहा है। ही इज प्लेइंग हॉकी वह प्लेइंग खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। अब इसमें इसका निगेटिव बनाते हैं तो इसके बाद नॉट लग जाता है। सिंपल, बिल्कुल सरल। ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी। अब इसका ये निगेटिव हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव बनाना है तो इसको फर्स्ट में ले आएंगे। इज प्लेइंग, वो नॉट हट जाएगा। इज प्लेइंग हॉकी। इज ही प्लेइंग हॉकी। क्या वह हॉकी खेल रहा है, इसका ये मीन्स निकलेगा। अब इन्हीं वाक्यों को यदि अपन इस प्रकार कह सकते हैं, वह हॉकी खेल चुका है। वह हॉकी खेल चुका है। देखिए, बात प्रेजेंट की हो रही है, वर्तमान में ही। खेला था, खेलता है, खेल रहा है, खेल चुका है। समय वर्तमान का ये, इसके भी अलग रूप है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस था, खेल रहा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब वह हॉकी खेल चुका है, इसमें कार्य उसका पूरा हो चुका है, तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो अपन अभी पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पूर्ण वर्तमान काल, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है। अब इसका मीनिंग वही आपका मेथड रहेगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक हेल्पिंग वर्ब, इसमें इज आर एम आई थी, इज आर एम कंटिन्यूस में थी, इसमें हैज और हैव लगता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की मेन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका मेथड रहेगा। अब वह का हो जाएगा ही। अब है जाएगा कि हैव आएगा, तो ही सी इट, ही मान वह, सी मान वह, इट मान वह, इनके साथ है जाता है। और ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। और आई वी यू दे, इनके साथ हैव आता है। आई, वी मीन्स हम, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, टी एच वाई दे मीन्स वे, इनके साथ हैव आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अपन ये बात कर रहे हैं, वह हॉकी खेल चुका है। वह हॉकी खेल चुका है, तो वह का हो गया ही। अब इसके सामने आएगा हैज, ही हैज। अब इसमें वर्ब की आई थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म लिख देते हैं अपन इस मेथड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब कौन सी? खेल, खेलना। तो प्ले, अब प्ले की थर्ड फॉर्म होती प्लेड। ही हैज़ प्लेड, PLAYED, ही हैज़ प्लेड। अब क्या खेल रहा है? हॉकी। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही हैज़ प्लेड हॉकी। ही हैज़ प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुका है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया, या खत्म कर लिया, पूरा कर लिया। मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया। अब इसके लिए अपनी मेथड में जमाना है। तो मेथड क्या है अपना? सब्जेक्ट। देखिए, बिल्कुल साहब, बार बार अभ्यास करेंगे इसी प्रकार लेकर आप रजिस्टर में, तो आपको बहुत जल्दी ये सारे टेंस याद हो जाएंगे। सब्जेक्ट
फिर हैज और हैव लिखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब और थर्ड फॉर्म लिख लिया करें आप इस प्रकार से याद रखने के लिए, प्लस ऑब्जेक्ट इस प्रकार। अब मैंने क्या अंग्रेजी आई में इसमें, तो इसका मतलब पैसिव क्या हो जाएगा आई। अब हैज और हैव के साथ आई बी यू दे, ये इनके साथ हैव आता है, तो आई हैव लिख लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म काम पूर्ण, काम करना, काम करना, पूरा कर लिया, तो पूरा कर लिया तो फिनिश, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, FINISHED, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम, माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब इसी का अपन को निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको एक ही बात याद रखना है, कोई सा भी टेंस हो आपको सहायक क्रिया देखना है, हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, आगे पढ़ेंगे अपन है। अब इसमें हैज और हैव सहायक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के बाद क्या लिखना नॉट, तो ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूर्ण नहीं किया, मैंने मेरा काम पूर्ण नहीं किया, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव में को देख के नहीं, ये हैव को फर्स्ट में रख देंगे, HAV फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, बिल्कुल सरल है। आपको इसी प्रकार लिख के आप तैयारी करेंगे टेंसों की, तो एक टेंस को जब इसी प्रकार मेथड लिखना, फिर हिंदी का सेंटेंस लिखना, फिर उनकी स्पेलिंग लिखना, मीनिंग लिखना, और समझते करें 4-5 सेंटेंस आप रोज करेंगे इस प्रकार के, तो आपको सेंटेंस याद हो जाएंगे और पूरे मीनिंग, पूरे टेंसों के रूल्स याद हो जाएंगे। अलग से याद करोगे इकट्ठा तो नहीं याद होंगे। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट, वह या सॉरी दूसरा लेते हैं ऐसे, उसने खिड़की बंद कर दी, इस प्रकार से इन वाक्यों को बोलते हैं, उसने खिड़की बंद कर दी, यानी तुरंत अभी बंद करी है, तो ये प्रेजेंट का हुआ। अब ये याद रखना है प्रेजेंट का है, परंतु कंटिन्यूस है या इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट पूर्ण हो चुका है, उसने काम पूरा कर दिया है, तो इसका उसने का क्या हो जाएगा, ही मान वे। अब वे के लिए प्रश्न बोलेंगे ही, अभी के साथ हैज आएगा, ही हैज। अब बंद करना तो क्लोज, तो क्लोज की थर्ड फॉर्म होगी क्लोज्ड, जो आगे अब हम समझाएंगे इसके बाद थर्ड फॉर्म कैसे याद करते हैं, CLOSED, ही हैज क्लोज्ड द विंडो, ही हैज क्लोज्ड द विंडो, उसने खिड़की बंद कर दी। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो हैज के बाद नोट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज के लिए फर्स्ट में ले आएंगे, हैज ही क्लोज्ड द वर्क। देखिए, ही हैज नॉट क्लोज्ड द विंडो। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज को फर्स्ट में लाएंगे, हैज ही क्लोज्ड द विंडो, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें आप, इस प्रकार से। अब एक बात और लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ही हैज का प्रयोग भी आ गया, हैव का प्रयोग भी आ गया। अब सब्जेक्ट आपको एक बार बता देते हैं हम कि ही, सी और इट, ये सेकंड पर्सन है, इनके साथ क्या आता है, हैज, क्या आता है, हैज। और आई, वी, यू, दे, ये फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ आता है दे, ये आपको याद रखना है। इस पर स्टूडेंट यही गलती करते हैं परीक्षा में, ही के साथ हैव लगा जाते, कहीं यू के साथ हैज लगा देते, तो आपको याद रखना ही, सी, इट के साथ हैज,
IVU दे के साथ हैव, ये ठीक। अब नेक्स्ट एक दूसरा भाग लेते हैं, जैसे कि वह घर नहीं पहुंचा, वह घर नहीं पहुंचा। अब देखिए इसमें नहीं वर्ड आया है तो समझ लीजिए कि निगेटिव का है। अब पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है। तो इसमें क्या है कि काम प्रेजेंट में पूरा हो गया है, वर्तमान में पूरा हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। तो ही का वह का हो जाएगा ही। अब ही के साथ हैज लिखेंगे, ही हैज। अब नेगेटिव बनेगा तो नॉट, ही हैज नॉट रीच्ड। अब पहुंचने का रीच, तो रीच REACHED, ही हैज नॉट रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट एक बात और बताते हैं। अब वर्तमान काल में प्रेजेंट, अब इसमें अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो शॉर्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार से। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, रहा है, रहा, रहे, रही हैं, इस प्रकार से। अब ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो चुका होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है चुका है, चुकी है, या चुके हैं, इस प्रकार के, या काम कर लिया है, या प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा, रहे, रही, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि सब। अब इस प्रकार के तीनों वाक्य एक साथ आपके लिए लिख जाए, एक ही वाक्य को तीन तरीके से, तीन प्रकार से लिख सकते हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट में। अपन ने एक ही वाक्य को दो बार बार करके नहीं लिखा है। अब ये एक साथ एक बात और बता देते आपके लिए कि IVU दे, ये बहुवचन जो करता होगा उसके साथ भी I मीन्स मैं, B मीन्स हम, U मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ये क्या होते, प्लूरल, बहुवचन करता, बहुवचन करता, इनके साथ ही। अब बहुवचन करता में से दो नाम है सेंटेंस में, राम एंड श्याम, शीला एंड गीता, तो इनके साथ भी हैव का ही प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और ही, सी, इट, किसी का एक नाम है, एक वचन करता, तो उनके साथ हैज का प्रयोग होगा, ठीक। जैसे कि राम ने काम कर लिया, तो राम हैज लिखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट एक बात और देते हैं, तुमने पत्र लिख लिया, तुमने पत्र लिख लिया है, तुमने पत्र लिख लिया है। अब ये तो एक बात हो गया। अब इसको दूसरा व्यक्ति इस प्रकार भी कह सकता है, उसने पत्र, वह पत्र लिख चुका है, या तुम पत्र लिख चुके हो, तुमने पत्र लिख लिया है और तुम पत्र लिख चुके हो। इस वाक्य को इस प्रकार भी बोल सकते हैं। कभी कभी छात्र कंफ्यूज हो जाते, तुमने पत्र लिख लिया है या तुम पत्र लिख चुके हो, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, सिर्फ हिंदी में अपनी जो भाषा है उसमें इनको बोलने का तरीका अलग है। तुमने पत्र लिख लिया है, तुम पत्र लिख चुके हो, इसमें लिया शब्द है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। इसमें चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा, क्योंकि हमने ऊपर बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द हिंदी के वाक्यों अंत में आते हैं, तो इस प्रकार के भी आ सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, तुमने कहा जाएगा यू। अब IVU दे के साथ हमने हैव बताया है, तो इसके साथ जाएगा हैव, यू हैव, यू हैव। अब लिखना तो रिटन, राइट वन लिखना, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। यू हैव रिटन ए
लेटर। तुमने एक पत्र लिख लिया है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैव के लिए फर्स्ट में ले आएंगे। तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव में आपको एक ही बात याद रखना है कि एक्सक्लूसिव वर्ब, जिसको एक्सक्लूसिव वर्ब बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जो एज आर एम होती है, एज आर एम, बाज बार, इनके साथ में नोट लगाते हैं नेगेटिव के लिए, और इंट्रोगेटिव के लिए इनको फर्स्ट में लिखते हैं सेंटेंस के। और इंग्लिश में लिखते समय इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना बहुत आवश्यक है। यदि आप कैपिटल लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाला, देखने वाला ये समझ जाएगा नहीं, इसके लिए इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश के लिए आती है। नेक्स्ट, तुमने खाना खा लिया। तुमने खाना खा लिया है, तो तुमने कहा जाएगा यू। अब हैव, यू हैव ईटन, EATEN, ईटन फूड। तुमने खाना खा लिया है। नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, यू हैव नॉट ईटन फूड। वो ये आपका नेगेटिव, ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव के लिए हैव को फर्स्ट में ले आएंगे, हैव यू ईटन फूड, और क्वेश्चन मार्क, ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक के बाद। ठीक, नेक्स्ट। तो आपके लिए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का सेंटेंस। देखो, जब आप एक ही वाक्य के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट किस प्रकार बना, है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से परफेक्ट किस प्रकार चेंज होता है, ये बहुत सिंपल तरीके से बताया। आप बार बार इसको अभ्यास करें, और स्वयं कॉपी पेन लेकर पढ़ने बैठेंगे आप वीडियो देखते हुए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप मन से भी वाक्य लिखें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखें किस प्रकार के सेंटेंस हम आपको और अब डेवलप करें कि आपका इंग्लिश बेसिक अच्छी हो। और आपका यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।